Hello and welcome to my channel. My name is Archana and today we are going to study OBG. OBG में बेटा हम हमारे फर्स्ट चैप्टर पे थे। अब तक हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी देख ली थी। आज हम पढ़ेंगे हमारा ऑब्स्टेट्रिक्स का जो है ओवरव्यू हम देखेंगे कि इसमें हम बेसिकली कौन सी प्रेगनेंसी में क्या जर्नी है, क्या गेस्टेशनल एज है, क्या क्या स्टेजेस हैं बेबी को डिलीवर करने के लिए। तो हमारा जो आज का फर्स्ट टॉपिक है दैट इज प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी इज अ फिजियोलॉजिकल स्टेट। प्रेगनेंसी क्या है? फिजियोलॉजिकल स्टेट है जो लास्ट करती है 220 दिन तक, मींस 40 हफ्तों तक क्या है प्रेगनेंसी लास्ट करती है। ये जो टाइम ड्यूरेशन है आपका गेस्टेशनल पीरियड है, इसी 40 वीक्स को हम क्या बोलते हैं? गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, जो कि आपका क्या होता है 9 मंथ्स का होता है अप्रोक्सीमेटली व्हेन द डिलीवरी इज नॉर्मल। कोई प्री टर्म बेबी डिलीवर नहीं हो रहा है। टर्म जो आपकी गेस्टेशनल पीरियड होगा टर्म प्रेगनेंसी का दैट इज 9 मंथ्स टू 80 डेज या फिर 40 वीक्स फ्रॉम द फर्स्ट डे। अब देखो बेटा ये 40 वीक्स कैसे होने चाहिए? फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ योर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। आपने कभी किसी की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट देखी होगी, उसमें हम देखते हैं कि लास्ट एलएमपी क्या था, मींस लास्ट मंथ विमेन को क्या है, कब उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू हुई थी, कब उसको क्या है पीरियड्स आए थे। उस लास्ट मंथ के पीरियड के 1 डे को हम क्या उस टाइम से लेके जब तक बेबी डिलीवर होगा उस टाइम ड्यूरेशन का जो गैप है वो कितना होना चाहिए? 40 वीक्स होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली। तो ये बेटा जो 40 हफ्ते हैं इनको हमने 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड कर दिया है। तो हमारे पास क्या थे? 9 मंथ्स थे। उन 9 मंथ्स को हमने क्या कर दिया? 3 में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया ट्राइमेस्टर में। पहला क्या आ जाएगा? हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर, देन आवर सेकंड ट्राइमेस्टर और उसके बाद हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर। तो हर ट्राइमेस्टर का टाइम पीरियड कितना होगा? अब 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 मंथ्स आएगा। तो हर ट्राइमेस्टर का टाइम पीरियड कितना होगा? 3 मंथ्स होगा। मींस फर्स्ट मंथ से लेके थर्ड मंथ तक का टाइम पीरियड हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आएगा। 3 to 6 हमारा जो है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में आएगा और 6 to 9 हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर में आएगा। इज इट क्लियर? तो अब वीक वाइज देखते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो गया, जो मंथ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 1 to 3 मंथ्स का होगा या फिर 0 to 3 मंथ्स, जिसका वीक के अकॉर्डिंग कितना टाइम पीरियड हो जाएगा? 0 to 12 वीक्स का। अब पहले ट्राइमेस्टर में बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, मतलब पहले 3 महीने में अगर वुमेन प्रेग्नेंट है तो उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होंगे, कितना फिटल डेवलप कर जाएगा। तो उसमें क्या होगा? एम्ब्रियोजेनेसिस होगी। जो जायकोट है, जो फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है जो क्या है ओवम प्लस स्पर्म का प्रोडक्ट है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, वो जाइकोट एम्ब्रियो में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। एम्ब्रियोजेनेसिस होगी इनिशियली। एम्ब्रियोजेनेसिस होने के बाद ऑर्गेनोजेनेसिस होगी। मींस जो बेबी है, जो फीटस है, उसके जो मेजर ऑर्गन्स हैं वो सारे क्या हो जाएंगे? डेवलप होने स्टार्ट हो जाएंगे। मदर को क्या फील होगा? मदर की जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नोजिया, वोमिटिंग, फटीक, ब्रेस्ट टेंडरनेस, इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन क्या है? फील होगा। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा हाई रिस्क ऑफ टेट्रोजेनिक इफेक्ट। अगर बेटा ड्रग्स, रेडिएशन या फिर इन्फेक्शंस का जो रिस्क है वो क्या होता है? पहले 3 महीने में प्रेगनेंसी में क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है? मिस कैरेज आर मोस्ट कॉमन हेयर। जो मिस कैरेज के चांसेस हैं, जो एबॉर्शन के चांसेस हैं, वो क्या होते हैं? आपके फर्स्ट 12 वीक्स में क्या है? सबसे ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर क्या हो जाएगा बेटा? 3 to 6 मंथ्स का टाइम पीरियड। और वीक वाइज देखें तो 12 to 28 वीक्स या फिर 13 to 28 वीक्स का टाइम पीरियड। इसमें क्या होगा? रैपिड फिटल ग्रोथ होगी। फिटल के जो ऑर्गन्स हैं वो सारे क्या थे? मेजर जो ऑर्गन्स थे वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बन गए थे। अब सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होगा? उसकी डेवलपमेंट क्या हो जाएगी? फास्ट होगी। रैपिड फिटल की ग्रोथ होगी। मदर क्या करेगी? परसीव करेगी क्विकनिंग। क्विकनिंग होता है फर्स्ट टाइम जब मदर को क्या है? बेबी की मूवमेंट फील होती है। द वेरी फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फिटस फेल्ट बाय मदर, जो किस मंथ में होगी? आपकी 3 to 6 मंथ्स में क्या है? मदर फील करेगी। और अराउंड 18 to 20 वीक्स पे मदर को क्या है? मॉर्निंग सिकनेस से रिलीफ मिलेगा। मॉर्निंग सिकनेस बेटा हम बोलते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड नोजिया या फिर
वोमिटिंग को, एपेटाइट इंक्रीज हो जाएगी मदर की, उसको बैक एक होगा और क्या है, विस्कोस वेन होने के चांसेस है। विस्कोस वेन होता है बेटा, जो मदर है उसकी क्या है, बेसिकली पैरों पे सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, जो हमारी वेन्स है वो क्या है, बहुत ज्यादा इजीली विजुअल होने लग जाती है। नेक्स्ट आएगा हमारा एनाटॉमिक स्कैन। देखो बेटा 20 वीक्स पे क्या करते हैं, हम एक एनाटॉमी स्कैन करते हैं। उस स्कैन से हम देखते हैं कि जो फीटस है, जो बेबी डेवलप हो रहा है, उसमें कोई कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी है या नहीं है। अगर वो कंजेनाइटल एबनॉर्मल बेबी है तो हम क्या है, उनके आगे ऑप्शन रखते हैं किसका, एबॉर्शन का। तो क्या है, 20 वीक्स पे क्या करेंगे, हम कंजेनाइटल एबनॉर्मलीज का टेस्ट करेंगे फीटस का। थर्ड ट्राइमेस्टर में आ जाएगा बेटा आपका 6 to 9 मंथ्स, जो 29 to 40 वीक्स का होगा, 6 to 9 मंथ्स आ जाएंगे। इसमें क्या होगा, फिटल की जो मेच्योरेशन है, फिटल मेच्योर होगा, लंग्स, ब्रेन और वेट गेन। सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट होगी वो क्या होगी, लंग्स की, ब्रेन की, और क्या है, फिटस का वेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मदर को ब्रीथलेसनेस फील हो सकती है, पेडल एडिमा हो सकता है, उसके पैरों में स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड इंसोम्निया, नींद की कमी भी हो सकती है। रिस्क क्या है, प्री टर्म लेबर, टाइम से पहले क्या है, लेबर फील हो सकता है विमेन को, हाइपरटेंशन हो सकती है, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस हो सकता है, एंटीपार्टम हेमरेज भी विमेन को हो सकती है। अब तीनों ट्राइमेस्टर हमने देख लिया, अब देखते हैं हम जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं प्रेगनेंसी में वो क्या रहेंगी। हम क्या है, एंटीनेटल असेसमेंट करेंगे, जिसमें हम देखेंगे बीपी, यूरिन, वेट और फीटल की हार्ट रेट को। नेक्स्ट हम करेंगे, क्या करेंगे, एडवाइस करेंगे वुमेन को आयरन, फॉलिक एसिड और कैल्शियम सप्लीमेंट्स के लिए। एजुकेट करेंगे अबाउट न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड रेस्ट, कि उसको कैसे कंप्लीट न्यूट्रिशन लेना है, क्या वो एक्सरसाइज है जो प्रेगनेंसी में कर सकती है, और उनको क्या है, अगर कोई रिस्क है तो कितने उनको रेस्ट की नीड है। नेक्स्ट हम देखेंगे, काउंसिल करेंगे रिगार्डिंग वार्निंग साइंस, वुमेन को काउंसिल करेंगे हम अबाउट ब्लीडिंग, सिवियर हेडेक, स्वेलिंग, एब्सेंट फीटल मूवमेंट, इन सब के बारे में वुमेन को क्या है, एजुकेट करेंगे, काउंसिल करेंगे। इम्यूनाइजेशन, टेटनस, टैक्सोइड और टीडैप की जो है इम्यूनाइजेशन के बारे में क्या है, उसको इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करेंगे। और क्या है, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, उसकी एंजाइटी को स्ट्रेस करेंगे, जो उसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हो सकती है, और आफ्टर प्रेगनेंसी क्या है, चाइल्ड बर्थ के बाद की भी जो है उसमें भी क्या है, उस एंजाइटी को भी क्या है, काउंसलिंग के द्वारा क्या है, हेल्प करेंगे क्योर होने के लिए। नेक्स्ट आ जाएंगे बेटा हमारे तीनों ट्राइमेस्टर की ग्रोथ ऑफ बेबी। देखो ये हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, जिसमें क्या हुआ, एम्ब्रियोजेनेसिस हुआ, एम्ब्रियोजेनेसिस से क्या हो गया, ऑर्गनोजेनेसिस भी हुआ, मतलब बेबी के क्या है, मेजर ऑर्गन्स बन गए, ऑर्गन की क्या है, फॉर्मेशन हो गई। उसके बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर आया, 3 to 6 मंथ्स का, उसमें क्या हुआ, बेबी क्या है, रैपिड जो है बेबी की ग्रोथ हुई। देन हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर आया, जिसमें बेसिकली बेबी का क्या है, ब्रेन, लंग्स और क्या है, उसके वेट में क्या है, सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे लेबर। लेबर क्या होता है बेटा, लेबर क्या है, सीरीज है किसकी, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की। और कौन सी, यूटेराइन की कौन सी लेयर की कॉन्ट्रैक्शन, मायोमेट्रियम। कौन सी लेयर की, हमने यूटेराइन की 3 लेयर पढ़ी थी, हमने पहले एनाटॉमिकल ओवरव्यू में 3 लेयर्स पढ़ी थी। ये पियर शेप ऑर्गन हो गया, इंटरनल लेयर, मिडल लेयर एंड देन आउटर लेयर। तो जो मिडल लेयर है उसका क्या नाम था, मायोमेट्रियम, इनर का एंडोमेट्रियम, और बाहर वाली जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज अवर पेरीमेट्रियम। तो जो मायोमेट्रियम है उसकी क्या होना, कॉन्ट्रैक्शन होना, मायोमेट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन होना, सीरीज ऑफ इवेंट जिसमें क्या होगा, मायोमेट्रियम की क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन फील होगी, जो क्या करेगी, लीड करवाएगी किसको, मेट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन लीड्स टू एक्सपल्सन ऑफ द फीटस। फीटस जो बेबी है उसकी क्या करवाएगी, उसको एक्सपेल आउट करवाएगी फ्रॉम द वोम्ब, मेम्ब्रेन एंड प्लेसेंटा को भी, जो मेम्ब्रेन है चाइल्ड के ऊपर और जो प्लेसेंटा है उसको भी क्या करवा देगी, बॉडी से क्या है, एक्सपेल आउट करवाने में हेल्प करेगी। अब देखेंगे बेटा स्टेजेस ऑफ लेबर। लेबर को मेजर 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, जो आपकी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकंड स्टेज एंड देन थर्ड स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या होगा, इसमें सर्वाइकल डायलेशन होगी, मींस ये लेटेंट फेज है इसमें। देखो बेटा जब भी क्या है, वजाइनल डिलीवरी हो रही है, वजाइनल डिलीवरी में जो वजाइना है, जो सर्विक्स है, उसकी डायलेशन होती है 10 सेंटीमीटर।
तो उस 10 सेंटीमीटर की जो है डायलेशन को हमने 3 फेजेस में डिवाइड कर दिया और उसी डायलेशन के जो है अकॉर्डिंग ही वुमेन को क्या है लेबर पेन फील होता है। तो सबसे फर्स्ट जो स्टेज है उसमें जो डायलेशन होगी अप टू द स्केल ऑफ 10, 10 में से क्या है 3 और 4 क्या है अप टू डायलेशन हो सकती है लेटेंट फेज में। एक्टिव फेज में क्या होगा रैपिड डायलेशन होगी अप टू 10 सेंटीमीटर। पहले जो लेटेंट फेज होगा, जो फर्स्ट स्टेज का पहला फेज है लेटेंट, उसमें वुमेन को 3 to 4 सेंटीमीटर डायलेशन देखने को मिलेगी। देन फर्स्ट स्टेज के सेकंड फेज में क्या होगा वुमेन को एक्टिव फेज में 10 सेंटीमीटर का क्या है पूरा जो है सर्विक्स डायलेट हो चुका होगा। ड्यूरेशन होगी इसकी 12 to 14 आवर इन प्राइमी ग्रेविडा। प्राइमी ग्रेविडा आपकी वो वुमेन्स है जिनको क्या है फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी है, तो उनमें क्या है 12 से 14 घंटे तक ये प्रोसेस चल सकता है। क्या प्रोसेस? जिसमें क्या हो रहा है वजाइना डायलेट हो रहा है। तो वो 10 सेंटीमीटर की डायलेशन के लिए अगर पहली बार प्रेगनेंसी है तो 12 से 14 घंटा लग सकते हैं, और अगर मल्टी ग्रेविडा है 2 और मोर देन 2 है तो 6 to 8 आवर्स लगेंगे। देन आएगा हमारा सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में क्या होगा? अभी फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ? दो फेज आए। लेटेंट फेज में क्या हुआ? वजाइना 3 to 4 सेंटीमीटर डायलेट हुआ। उसके बाद क्या हुआ? एक्टिव फेज में पूरा 10 सेंटीमीटर क्या है डायलेट हो चुका है। नेक्स्ट हमारा क्या होगा? सेकंड स्टेज, जिसमें होगा एक्सपल्जन ऑफ फीटस। फीटस क्या है बॉडी से बाहर आएगा इस फेज में। फुल डायलेशन हो चुकी है 10 सेंटीमीटर की फर्स्ट फेज में, जिसे क्या होगी डिलीवरी ऑफ बेबी होगी। ड्यूरेशन होगा अप टू 2 घंटे लग सकते हैं प्राइमरी ग्रेविडा में, और अगर मल्टी ग्रेविडा है तो आधा या 1 घंटा लगेगा। देन हमारा क्या आएगा थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या हो गया? एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा। जो बेबी के साथ प्लेसेंटा प्रेजेंट थी उस प्लेसेंटा का और मेम्ब्रेन का फॉल ऑफ होना, बॉडी से एक्सपेल आउट होना उनका, ये कौन से फेज में होगा? हमारे थर्ड फेज में, जिसकी ड्यूरेशन होगी 5 to 15 मिनट्स। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमारा आएगा मोस्ट डेंजरस रिस्क। इसमें क्या कह रहा है? ये जो हमारी थर्ड स्टेज ऑफ लेबर है इसमें क्या है सबसे ज्यादा रिस्क होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है रिस्क हो सकता है पोस्ट पार्टम हेमरेज का। वुमेन को क्या है सिवियर ब्लीडिंग हो सकती है विच कैन लेड टू डेथ, जो कि क्या है वुमेन को क्या है फेटल भी हो सकती है वुमेन के लिए। अब आएगा बेटा फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज को हम इमीडिएट पोस्ट पार्टम में भी कंसीडर करते हैं। बेसिकली लेबर की हमने 4 स्टेजेस देखी हैं। 3 स्टेजेस तक क्या हो रहा है? फर्स्ट स्टेज में जो है डायलेशन हो रही है अप टू 10 सेंटीमीटर। सेकंड स्टेज में बेबी क्या है एक्सपेल आउट हो रहा है। थर्ड स्टेज में क्या हो रहा है? प्लेसेंटा और क्या है मेम्ब्रेन एक्सपेल आउट हो रही है। और उसी स्टेज के और वही स्टेज क्या है मोस्ट डेंजरस स्टेज है। क्यों? क्योंकि उसमें पोस्ट पार्टम हेमरेज के चांसेस ज्यादा है। अब जो फोर्थ स्टेज है उसको हम इमीडिएट पोस्ट पार्टम में भी कंसीडर कर सकते हैं। ये क्या होगी? ये क्या है बेबी जो प्लेसेंटा है उसकी डिलीवरी के थर्ड स्टेज के 1 या 2 घंटे के बाद का क्या है टाइम ड्यूरेशन है, जो कि क्या है मदर की, जिसमें हमें क्या है मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। क्यूड्यूशियल जो है मॉनिटरिंग करते हैं कि उसको कितनी ब्लीडिंग हो रही है, क्योंकि अगर उसको एक्सेस ब्लीडिंग हो रही है तो वो हेमरेजिक हो सकता है। जो है मदर के लिए उसका ब्लड जो प्रेशर हम जो है मॉनिटर करेंगे और हम देखेंगे कि उसकी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन क्या है स्टॉप हो गई है या फिर अभी भी कंटिन्यू है। नेक्स्ट हमारी आएगी बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या है? हम मेंटेन करेंगे असेप्सिस टेक्निक, असेप्सिस थ्रू आउट। मीन्स हम क्या है बिल्कुल जो है जो है हम जो भी अपनी हैंड वॉशिंग वगैरह अच्छे से क्या है हाइजीन को मेंटेन करेंगे, ताकि वुमेन को क्या है इन्फेक्शन के चांसेस कम से कम हो। मॉनिटर करेंगे कॉन्ट्रैक्शन को, ब्लड प्रेशर को, पल्स रेट एंड फीटल की हार्ट रेट को। यूज करेंगे फाइटोग्राफ टू ट्रैक प्रोसेस। फाइटोग्राफ क्या है हम यूज करेंगे ताकि हमें पता चले कि क्या है डायलेशन कितनी हो चुकी है। फाइटोग्राफ बेटा हम यूज करते हैं डायलेशन को मेजर करने के लिए। ये देखो, ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। मैंने अभी बताया वजाइना की अप टू 10 सेंटीमीटर क्या है डायलेशन हो सकती है। तो वो 10 सेंटीमीटर डायलेशन किस किस टाइम ड्यूरेशन पे कितनी हो रही है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? पार्टोग्राफ का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा प्रोवाइड करेंगे साइकोलॉजिकल सपोर्ट, कि वुमेन को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? पेन रिलीफ के लिए क्या करेंगे? ब्रीथिंग एक्सरसाइज करवाएंगे, एपिड्यूरल सपोर्ट देंगे।
नेक्स्ट हमारा आएगा असिस्ट करेंगे डॉक्टर को इन डिलीवरी, प्रिपेयर करेंगे स्टेराइल ट्रे ताकि वुमेन को क्या है इन्फेक्शन के चांसेस कम से कम हो, मैनेज करेंगे कोड की क्लैंपिंग को, इमीडिएट न्यूबॉर्न उसको क्या प्रोवाइड करेंगे वार्म थेरेपी और ब्रेस्ट फीडिंग। नेक्स्ट इन थर्ड स्टेज में क्या है एक्टिवली मैनेज विद ऑक्सीटोसिन टू प्रिवेंट पीपीएच। थर्ड स्टेज में देखो बेटा मैंने अभी बताया वो सबसे डेंजरस स्टेज है, उसमें पोस्टपार्टम हेमरेज के चांसेस ज्यादा है, तो अगर हमें ऐसा कुछ लगेगा तो हम क्या करवाएंगे उसको ऑक्सीटोसिन प्रोवाइड करवाएंगे ताकि क्या है ब्लीडिंग से उसको रिलीफ मिल सके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा प्यूपेरियम। ये क्या है प्यूपेरियम 6 हफ्ते हैं बाद के, जो वुमेन ने अगर बेबी को डिलीवर कर दिया डिलीवरी के बाद के जो 6 हफ्ते हैं वो क्या है वुमेन के लिए बहुत ही क्रूशियल है। क्यों? क्योंकि उसकी जो बॉडी है इन्हीं वीक्स के ड्यूरिंग क्या आती है प्री प्रेगनेंसी स्टेज में क्या है उसके ऑर्गन्स दोबारा आते हैं, मींस उसकी जो डायलेशन हुई है सर्विक्स की वो क्या हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट होनी स्टार्ट हो जाती है और उसके ऑर्गन्स वापस प्री प्रेगनेंसी क्या है स्टेज पे आ जाते हैं। की चेंजेस जो वुमेन की बॉडी में होंगे, जो यूटेरस है इन्वोलेशन कंप्लीट बाय 6 वीक्स। लोचिया क्या होगा बेटा जो वजाइनल डिस्चार्ज वुमेन को आफ्टर डिलीवरी होता है उसको हम लोचिया बोलते हैं। इसको हमने थ्री टाइप्स में क्या है डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज रुब्रा, सेकंड इज सिरोसा एंड देन अल्बा। तो रुब्रा में क्या होगा बेटा 1 to 4 डे जो सिवियर ब्लीडिंग होती है, जैसे ही बेटा क्या होता है कि प्रेग्नेंट डिलीवरी हो गई, डिलीवरी के 1 से लेके 4थे दिन तक वुमेन को क्या है बहुत सिवियर और हैवी ब्लीडिंग जो है होती है, तो वो क्या आएगी हमारी लुब्रा में आ जाएगी जो बेसिकली रेड कलर की होती है। और अगर ये मोर देन नॉर्मल है तो उसको हम पीपीएच में कंसीडर करेंगे। सिरोसा में क्या होगा, अब पहले 4 दिन रेड ब्लड क्या है वुमेन की बॉडी से पास आउट होगा। सिरोसा अगले 5 से 9 दिन है जिसमें ब्राउन या फिर पिंकिश कलर का क्या है हमें ब्लड वुमेन की बॉडी से देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आएगा अल्बा। अल्बा में क्या होगा, ये 10 to 15 डेज है जिनमें वुमेन को व्हाइटिश डिस्चार्ज क्या है बॉडी से हमें देखने को मिलेगा। ब्रेस्ट क्या करेंगे लैक्टेशन स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि क्या है ब्रेस्ट फीडिंग करनी है हमें बेबी की उसको अच्छे से इम्यून करने के लिए, और क्या है प्रोलैक्टिन मेंटेन करेगा मिल्क को। नेक्स्ट आएगा बेटा साइकोलॉजिकल सपोर्ट। साइकोलॉजिकल सपोर्ट में हम क्या करेंगे, इमोशनल इंस्टेबिलिटी है अगर वुमेन की तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। अगर उसको पोस्ट पार्टम डिप्रेशन के चांसेस हैं तो भी क्या है हम उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे ताकि वो क्या है अपनी कंडीशन से हील हो सके। नेक्स्ट आएंगे बेटा, देखो अभी मैंने बताया कि इसके लोचिया के 3 जो है हमने टाइप्स देखे। तो फर्स्ट 1 to 4th डे तक तो जो ब्लीडिंग होगी वो रेड कलर की होगी, हैवी फ्लो होगा जिसमें क्या है सैनिटरी पैड एवरी फ्यू आवर्स में क्या है आपके फिल हो जाएंगे। देन हमारा 2nd to 3rd जो है डे पे क्या होगा, स्मॉल ब्लड क्लोट्स हमें देखने को मिलेंगे अप टू द साइज ऑफ पिंक फिंगर नेल, जो हमारा पिंक फिंगर नेल है वैसे या फिर ब्राउन क्या है हमें देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा बेटा 1 to 2 वीक। इसका मतलब है कि हमारे नेक्स्ट 10 to 15 डेज में हमें कैसी जो है सिक्रीशन देखने को मिलेगी, दैट इज वेरी लाइट स्पॉटिंग सिमिलर टू वेजाइनल डिस्चार्ज। जो व्हाइट डिस्चार्ज में हल्की फुल्की क्या है स्पॉटिंग देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हम देखेंगे नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन प्यूपेरियम। मतलब वुमेन को क्या है डिलीवरी के 6 हफ्ते बाद तक हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, हम वुमेन को क्या करेंगे मॉनिटर करेंगे उसकी यूटेराइन इन्वॉल्वेशन, लोचिया और उसकी विटाल्स को क्या है मॉनिटर करेंगे। प्रमोट करेंगे अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग। क्यों? क्योंकि उसको क्या हम क्या बोलेंगे वुमेन को एजुकेट करेंगे कि कोलेस्ट्रोम क्या है बेबी के लिए बेबी की इम्यून सिस्टम के लिए बहुत असेंशियल है, तो हम उसको बताएंगे कि आप क्या कर दें अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर दे। सपोर्ट करेंगे इमोशनल हेल्थ को, डिटेक्ट करेंगे पोस्टपार्टम डिप्रेशन है या नहीं है, टीच करेंगे पेरिनियल केयर के बारे में, हाइजीन एंड न्यूट्रिशन, काउंसिल करेंगे फॉर फैमिली प्लानिंग मेथड मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में क्या उसको एजुकेट करेंगे। वॉच करेंगे कॉम्प्लिकेशन कहीं उसको पीपीएच या इन्फेक्शन या डीबीटी तो नहीं हो गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्लो चार्ट विद द स्टेजेस ऑफ लेबर। तो बेटा 4 स्टेजेस हैं। तो सबसे पहले हमारी आ जाएगी सर्विक्स डायलेशन अप टू 10 सेंटीमीटर। अब इस 10 सेंटीमीटर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। लेटेंट वाले में 3 से 4 सेंटीमीटर तक होगा। दूसरा क्या था एक्टिव फेज में कितने टाइम तक होगा, कहाँ तक हो जाएगी 10 सेंटीमीटर फुल डायलेशन। जैसे ही डायलेशन होगी 2nd स्टेज पे बेबी डिलीवर हो जाएगा। बेबी के डिलीवर होने के इमीडिएट बाद में
क्या होगा, हम प्लेसेंटा डिलीवर होगी और क्या होगी, मेम्ब्रेन डिलीवर होगी, जो हमारी किस में आएगी, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में आएगी। फोर्थ स्टेज क्या है, इमीडिएट पोस्टपार्टम की ऑब्जर्वेशन करेंगे हम कि वुमेन को क्या है, कहीं पीपीएच तो नहीं है, पोस्टपार्टम हेमरेज तो नहीं हो गई है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गायनेकोलॉजी ओवरव्यू। अब हमने ओबेस्ट्रीज का पढ़ा, कल हम देखेंगे हमारा गायनेकोलॉजिकल ओवरव्यू की क्या क्या वुमेन की बॉडी में, अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है और उसकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। आई होप आपको आज की क्लास बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट, आई विल आंसर डेफिनेटली। सो कल हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।